चलिए मंगलाचरण करेंगे हम। सब लोग हाथ जोड़ें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सौसाहुणम्। अभी पिछली क्लासेस में हम लोग डमोकार मंत्र का स्वरूप समझ रहे हैं। हमारा चैप्टर अभी डमोकार मंत्र पहला पार्ट जो है वो अभी चल रहा है। सो अभी क्लास शुरू होने से पहले 2-3 अपडेट्स हैं जो आपको आगे की क्लासेस में बहुत जरूरी रहेंगी। पहली बात तो ये कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में एक पीडीएफ शेयर की गई है जिसमें आपका नाम, मोबाइल नंबर और आपका हाउस और आपका रोल नंबर, ये चीज शेयर की गई है। तो आप अपना हाउस और रोल नंबर आप अपना कहीं लिख लें, कॉपी में लिख लें स्टार्टिंग में, जिससे कि आपको ये ध्यान रहे कि आपका रोल नंबर और हाउस नंबर क्या है। क्योंकि आगे कुछ कुछ हम लोग ऐसी एक्टिविटी प्लान करेंगे जो हाउस में डिवाइडेड रहेंगे, है ना। तो जैसे हम लोगों को अगर कुछ ग्रुप एक्टिविटी करानी है या हमको कोई ग्रुप डिस्कशन करवाना है, कुछ भी करवाना है, तो हमारे पास ऑलरेडी ग्रुप्स हमारे पास ऑलरेडी रहेंगे, तो हमको उसका डिवाइडेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो ये आपको सहूलियत के लिए ये रहेगा पहला। दूसरा ये कि आज से अटेंडेंस रेगुलर काउंट रहेंगी और हम चाहेंगे कि आप रेगुलर आए। किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो देखेंगे उसका हम क्या कर सकते हैं। और जिसकी 100% अटेंडेंस रहेगी उसको एक अलग से सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसका भी हम लोगों ने एक प्राइस, कहना चाहिए एक अप्रिशिएटिव प्राइस भी रखा है। वो आपको एक प्रोत्साहित करने के लिए है कि आप अपना टाइम यहाँ पे 100% दें, इसके लिए हमारा ये मोटिव है। तो आज से हम अटेंडेंस भी हम मेंटेन करेंगे। दूसरा, तीसरा पॉइंट ये कि आप सभी के जो एग्जाम होंगे वो हर 3 हफ्ते या 4 हफ्ते में होंगे। जो भी हमारा चैप्टर हमने पढ़ा चुके हैं उन लास्ट 3 हफ्तों में, उसके रिगार्डिंग होगा। सो वो एग्जाम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है, कुछ हम डिस्कशन करवा सकते हैं, या हम आपको उस पार्ट का या उस चैप्टर में क्या कुछ खास पॉइंट आया आप अपने शब्दों में बताओ, या उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपने क्या समझा है, या आपने कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया है, आपको क्या समझ में आया है। इट कैन बी ऑफ एनीथिंग। सो हम ये जो क्लास है इसको हम एक, कहना चाहिए कि किसी एक दायरे में हम सिमट के नहीं रखना चाह रहे हैं। इसको हम ओपन एंडेड रख रहे हैं कि आप, जिससे कि आपका पार्टिसिपेशन अच्छे से अच्छा हो। किसी हम एक इंडिविजुअल को लेके नहीं कर रहे हैं क्लास के, हम 2-4 लोगों को पढ़ा रहे हैं। हम सबका साथ सबका विकास जो हमारी सरकार भी कहती है, हम वो करना चाहते हैं कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, सब लोग एक दूसरे से सीखें, सब लोग एक दूसरे के बारे में जानें। और हो सकता है कि कोई उस चीज को ना पकड़ पाए हो, बट किसी और आदमी या किसी और व्यक्ति के मुख से अगर वो चीज सुनता है तो वो उसको एक सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो हम अलग अलग तरीके से इसका हम एग्जामिनेशन करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि आपको रट के कोई चीज करनी है, वैसा बिल्कुल नहीं रहेगा। हमारा एम्फेसिस ये है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हम इसका एग्जाम भी लेंगे। और फोर्थ ये है, ये बस एक सजेशन है कि यदि आप किसी व्यक्ति को, किसी दोस्त को जो आपकी क्लास में ऑलरेडी है, अगर वो नहीं आ पा रहा है तो हम चाहेंगे आप उनको पर्टिकुलर पर्सनल कॉल करके भी आप उनसे पूछिए कि आप आइए, ऑनलाइन आइए, यहाँ पे आप अटेंड करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। हम भी हमारे वॉलेंटियर्स हैं, वो भी चाह रहे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि जो नहीं आ पा रहे हैं हम उनको रेगुलर क्लास में ज्वाइन करें, जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। ऑल्दो रिकॉर्डिंग हो रही है, बट जो एक ऑनलाइन डायरेक्ट क्लास होती है उसका एक अलग फायदा होता है। ठीक है।
तो ये सब सारी इंफॉर्मेशन रही है। सो इसमें इसको किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, फिर हम अपनी क्लास आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे चलें। भैया जी, हाँ हाँ। भैया मैं पूछना चाहती हूँ ये कहाँ है मंगल विद्यापीठ? सो यहाँ ये मंगल विद्यापीठ ये जगह नहीं है, ये हम जो अलीगढ़ के पास जो मंगलायतन है वहां से ही हम सारा कुछ कंडक्ट कर रहे हैं। बट जो सारे हम लोग जो टीचर्स हैं वो ऑल ओवर द इंडिया सारे लोग अलग अलग जगह पे हैं जो क्लास लेते हैं, ले रहे हैं अलग अलग एज के ग्रुप, अलग अलग कोर्स मटेरियल के हिसाब से। बट आप ऐसा कह सकते हैं इसका हेड ऑफिस मंगलायतन अलीगढ़ से सारा कुछ कंडक्ट हो रहा है। नहीं तो आप लोग पढ़े हुए भी है ना वहीं से? हाँ हाँ, हम लोग वहां से पढ़ चुके हैं, हमारी एजुकेशन हो चुकी है वहां से हमारी। उसके सब लोग, जैसे मैं अभी यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मेरे को भी जॉब हुए 9 साल हो चुके हैं। तो कोई हमारे सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स हैं, अलग अलग फील्ड के जो लोग हैं। तो ये एक स्कूल है मतलब मंगलायतन? हाँ, तो आपकी स्कूलिंग मंगलायतन के वहीं से बारे हुई में है? जैसे छोटा सा बताना चाहूँ तो ये अलीगढ़ के पास 16 किलोमीटर पास दूर है यहाँ से, अलीगढ़ से। अलीगढ़ और मथुरा के बीच, अलीगढ़ सॉरी अलीगढ़ और आगरा के रास्ता के बीच में पड़ता है। और अच्छा। वहाँ पे धार्मिक शिक्षा भी पढ़ाई जाती है। और साथ ही साथ जो हॉस्टल है वहाँ पे आपको डीपीएस जो अलीगढ़ है वहाँ पे आपकी एजुकेशन होती है। तो डीपीएस अलीगढ़ है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द गुड बेस्ट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश जो है, वो उसमें गिना जाता है, टॉप 3 टॉप 5 में हमेशा आता है वो। तो आपकी एजुकेशन स्कूल में वहां चलती है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको सारी धार्मिक शिक्षा दी जाती है, सारे शिविर विद्वान वगैरह आगे आपको पढ़ाते हैं, तो एक अलग माहौल रहता है वहाँ पे। तो आपको जैन धर्म के बारे में पढ़ना, संस्कार वगैरह आपको वहाँ पे आपको इजिली मिल जाते हैं वहाँ पे। मतलब हम अपने बच्चों को वहाँ एडमिशन करवा सकते हाँ हाँ, करवा सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अभी लॉकडाउन के कारण थोड़ा सा ये प्रॉब्लम रहा है, तो अभी बच्चे सब सारे घर में ही हैं। बट हैं ऑनलाइन? जैसे ही अगर शुरू होएगा तो फिर वो सारा हॉस्टल वापस चालू हो जाएगा। 8th क्लास से उसका एडमिशन होता है, 8th to 12th। अच्छा। तो 5 साल बच्चे वहां पढ़ सकते हैं। थैंक हाँ यू भैया जी। हाँ, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? हाँ, पूनम आंटी बताइए। अभी ये जयपुर में भी टोडरमल स्मारक जो है जयपुर में, उसमें भी बच्चे पढ़ते हैं ना ये धर्म की जो पढ़ाई करते हैं? हाँ हाँ हाँ, तो वहाँ पे एक्चुअली क्या है, जयपुर में स्कूल की पढ़ाई से थोड़ा सा डिफरेंट है वहाँ पे आपको प्रॉपर शास्त्री कराई जाती है, जो हम आर्ट्स का एक पार्ट कहते हैं, जो 11th 12th में आर्ट्स सब्जेक्ट होता है। वहाँ पे आर्ट्स पढ़ाया जाता है और उसके बाद एक फिलोसफी का कोर्स होता है। तो फिलोसफी में आपको डिफरेंट डिफरेंट धर्म, डिफरेंट डिफरेंट जो कहना चाहिए कि अलग अलग विचारधाराएं हैं इंडिया की, बाहर की। तो उसके थ्रू वो जैनिज्म को डीपली पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे संस्कृत हिंदी वगैरह वो भी सारी चीज पढ़ाई जाती हैं। वो एक अलग है, वो भी एक अलग चीज है, वहाँ पे भी आपको जैन धर्म से डीप चीजें पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे जो मंगलायतन का मोटो है वो यहाँ पे ये है कि उसको बेसिक चीजें हैं वो फंडामेंटल्स क्लियर करा दे जाए, और फिर आगे अगर भले ही वो किसी जॉब में जाता है तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो अपने इंडिपेंडेंट होके समाज में अपना सारा कंट्रीब्यूशन कर सकता है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों के अलग अलग फायदे भी हैं। ठीक है, ये सारी थैंक चीजें यू। हैं। सो अब आगे चलते हैं, क्लास हमारी मंत्र पे चल रही थी। तो अभी हमारी सारी चीजें जो हुई हैं उसमें हमने मंत्र की महिमा समझी, मंत्र की जो उपयोगिता होती है वो समझी है। और उसके बाद के बारे में जाना कि नमोकार मंत्र में किस किस को नमस्कार किया है, उसके हमने नाम जाने। अनादि निधन मंत्र, महामंत्र, पंच नमस्कार मंत्र, पंच परमेष्टि नमस्कार मंत्र, ये हमने इसको सारे समझा। तो अभी तक किसी का कोई अगर डाउट है इसमें
तो पूछ सकते हैं। आगे बढ़ें? जी। ठीक है, तो इसके आगे हमारे दो नाम के अर्थ और जो बचे हुए हैं उस पे हम अब चर्चा करेंगे। तो इसका जो हमने नाम जो हमारी डिस्कशन हुआ था उसमें सारी चीजें डिस्कस हुई थी कि ये हम जो नाम रख रहे हैं ये अलग कोई ऐसे नाम नहीं है अलग से, पर वास्तव में जो भाव छुपे हुए हैं उन नाम के, कि हम नमोकार मंत्र को महामंत्र क्यों कह रहे हैं वो हमने भाव समझा था, है ना। तो इसी में ही इसको नमोकार मंत्र का नाम है, इसको कहते हैं मूल मंत्र। क्या कहते हैं? मूल मंत्र, है ना। तो मूल अर्थात क्या? मूल अर्थात बेस, मतलब एक हमारा फाउंडेशन कि एक, सो वहां पे कहना चाहिए कि फाउंडेशन है ये धर्म की, मूल मंत्र है, जो मंत्र है ये हमारे धर्म का फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन कैसा है? तो यहाँ पे हमने जो 5 परमेष्ठियों को नमस्कार किया है ना, तो वो धर्म के मूल हैं एक्चुअली। वो धर्म का मूल अर्थात क्या है यहाँ पे? कि ये ही वो जीव हैं जिनसे हमें डायरेक्ट धर्म का उपदेश मिलता है, हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश मिलता है, हमें हमारे स्वरूप का उपदेश मिलता है ना। अरहंत भगवान है, तीर्थंकर भगवान है, उनसे हमें डायरेक्ट दिव्य ध्वनि सुनने को मिलती है। सिद्ध भगवान है, उससे सिद्ध भगवान से हमें डायरेक्ट हमारा स्वरूप पता चलता है। सिद्ध भगवान को जानने से हमें हमारा स्वरूप पता चलता है। आचार्योपाध्याय साधु हैं, उनसे हमें डायरेक्ट उपदेश मिलते हैं जिनवाणी के। जिनवाणी की रचना सारी आचार्योपाध्याय साधु में से ही कोई जो है जो जिनवाणी की रचना करता है। तो ये सब जो 5 पद हैं, पंच परमेष्टि हैं, ये हमारे वास्तव में धर्म के मूल हैं। तो जो हम देव शास्त्र गुरु कहते हैं ना, देव शास्त्र गुरु, देव गुरु धर्म, ये वास्तव में ये यही चीज है। देव में अनंत सिद्ध भगवान आएंगे, शास्त्र में जो अनंत भगवान की दिव्य ध्वनि है वो उसमें समाहित होगी। गुरु में हमारे जो मुनिराज हैं वो हमारे सब लोग समाहित होंगे, और मुनिराज के द्वारा जो अनंत भगवान की जो दिव्य ध्वनि से जो जनवाणी श्रृंखला में परंपरा में हुए वो शास्त्र उसमें आएंगे, है ना। सेम देव गुरु धर्म में भी लगाना, तो ये धर्म के मूल है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हम इनको क्यों मूल कह रहे हैं? ये तो समझ में आ गया कि वो हमें हमारा स्वरूप बता रहे हैं, तो वो हमारे मूल कैसे हुए, इनको हम क्यों जाने? तो इसके 3 पॉइंट हैं कि जो हमारे अरहंत सिद्ध भगवान हैं उनका स्वरूप जानने से हमें तीन चीजों की बारे में पता चलता है। आप ध्यान से समझना पहले कि जो अरहंत सिद्ध भगवान हैं वो भी हमारे जैसे हैं। इससे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर होएगा कि जैसे किसी बच्चे को, आज की डेट में तो विराट कोहली फेमस है, सचिन तेंदुलकर कुछ भी लगा सकते हैं, है ना, या कोई एक्टर है ना, शाहरुख खान है, सलमान खान, जो भी उसका है, मान लीजिए वो उसको अचीव करना है। जैसे एक बच्चे को क्रिकेटर बनना है कि मेरे को विराट कोहली जैसे बनना है, तो वो क्या करेगा? सबसे पहले तो वो उसके बारे में जानेगा कि विराट कोहली क्या है, विराट कोहली ने कैसे अचीव करी है ये पोस्ट जो है, इंडियन कैप्टन की जो पोस्ट बनी है इंडियन क्रिकेट टीम की, उसने पोस्ट कैसे हासिल करी, पूरी जानकारी लेगा उसके बारे में। तो उसको सबसे पहले चीज क्या पता चलेगा? अरे ये तो मेरे जैसा ही है, जब इसने क्रिकेट खेलना चालू किया था मैं भी तो उसके जैसा ही हूं, वो और मेरे में कोई डिफरेंस है क्या? मेरी हाइट उसकी हाइट सेम है, मेरे पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं, उसके पास भी 2 हाथ 2 पैर हैं,
उसको भी बैट पकड़ना आता है, मेरे को भी बैट पकड़ना आता है, उसको भी छक्का मारना आता है, मेरे को भी छक्का मारना आता है। तो मतलब वो मैचिंग करता है सबसे पहले कि मैं भी ऐसा हूं। एक बात। दूसरी बात कि ये जो विराट कोहली कैप्टन बना है ना, वो उस बनने से पहले वो भी ऐसे गली में क्रिकेट खेलने वाला लड़का था। मैं ही मेरे जैसे खेलता था, यहाँ पे इसी गली में खेलता था, हमारी बगल वाली गली में। उदाहरण के तौर पे समझना भी है ना, कि वो भी मेरे जैसा ही था। वो भी यहाँ पे खाता था, वो बगल वाली आंटी से डांट खाता था कि कांच तोड़ दिया, वगैरह वगैरह, समझना मतलब, है ना। तो वो पास्ट से भी मैचिंग करता है कि ये अभी मेरा है, ये मेरी मैचिंग हो रही है, अभी जो मैं वर्तमान में हूं वो उनके पास्ट से मेरी मैचिंग हो रही है ना। और तीसरा, और उसी के साथ क्या, कि उसके जैसा होने से भी जो उसने पाथ फॉलो किया ना, तो वो आज में सुखी है। उसको सारी चीजें उसने अचीव करी हैं। तो मैं अगर जो उसने काम करा है, मैं उसके जैसा वैसे वैसे करूंगा तो मैं भी सुखी हो सकता हूँ। मेरा जो गोल है वो मैं अचीव कर सकता हूँ, ठीक है ना। और तीसरी बात क्या, कि ये जो गोल है, जो मैंने डिसाइड किया है ना, पाथ जो है उनका, जिस पाथ में वो चला है, तो वो जैसे उसने अचीव करा है वैसे मैं अचीव कर सकता हूं। तीन बात कही, बात समझ में आई आपको? तीन बात क्या कही? पहली बात क्या, कि वो भी मेरे जैसे हैं, है ना। कंपैरिजन, दोनों के एट्रीब्यूट्स, सबकी क्वालिटी हमने कंपेयर करी है, वो कि वो मेरे जैसे हैं, पहला। दूसरा क्या, दूसरा ये कि वो भी पहले मेरे जैसे ही थे, वो भी मेरे जैसे ही थे। और तीसरा क्या, कि मैं अगर उनके जैसे उनके मार्ग पे चलूंगा, कि विराट कोहली ने जैसे जैसे तैयारी करी है वैसे वैसे अगर मैं करूंगा, तो मेरे को भी मैं भी कैप्टन बन सकता हूं, है ना। ये तीनों बात क्लियर होती है, बहुत इजी एग्जांपल है। वैसे ही हमें हमें अपने आप को, जब हम दर्शन करने जाते हैं तो हमें हमें भगवान से मैचिंग करनी चाहिए। कैसी मैचिंग करनी चाहिए? कि देखो, अनंत भगवान है, वे भी जीव द्रव्य हैं, और मैं भी क्या हूं? जीव द्रव्य आत्मा हूं। वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा। तो मैचिंग तो हो रही है। अगर हम जैसे दूसरे धर्मों में अगर कंपैरिजन करें, तो उसमें क्या दिखता है कि भैया उनके पास तो ये रिद्धि है, वो है, ये है, फलाना। तो वहां पे तो हम भक्त और भगवान का ही रिलेशन बना रहता है। ब्रह्मोकार मंत्र या जैन धर्म में ये ऐसा रिलेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता। यहाँ पे हम डायरेक्ट मैचिंग कर रहे हैं भगवान से, कि भगवान और मैं सेम है, कि हम जीव द्रव्य हैं। उनके पास भी ज्ञान है, मेरे पास भी जानने देखने वाला ज्ञान है। मैं भी आत्मा हूं, मैं भी अपने ज्ञान से जानता हूं, वो भी अपने ज्ञान से जानते हैं। मेरे पास अनंत गुण है, उनके पास भी अनंत गुण है। मैं भी जीव द्रव्य हूं, वे भी जीव द्रव्य है। तो मैचिंग हो गई कि हम दोनों सेम ही पार्टी के हैं, ठीक है। पहली मैचिंग। दूसरी मैचिंग क्या, कि जब महावीर भगवान भगवान नहीं बने थे, उससे पहले वे भी हमारे जैसे मनुष्य त्रियंच आदि गतियों में गए थे। अभी मैं मनुष्य हूं, तो वो भी मनुष्य थे पहले। कोई अलग से नहीं आया, कोई अलग से जीव आया और महावीर भगवान का भव धारण किया और मोक्ष चला गया, नहीं। आदिनाथ भगवान के काल में वो उनके समौ शरण में बैठे थे। कोई नाम बता सकता है? बताइए। आदिनाथ भगवान के समौ शरण में महावीर भगवान हाँ, मारीची नाम था, होता था। जब आदिनाथ भगवान नहीं, राजा आदिनाथ थे, तो राजा आदिनाथ कर सॉरी राजा ऋषभ देव के पोते थे। अब समझना,
आदिनाथ भगवान पहले तीर्थंकर, भरत जी चक्रवर्ती, देव, ब्रह्म से मारीची और भगवान का समव शरण लगा है। भगवान के समव शरण में ऐसे आया कि मारीची तुम भी तीर्थंकर बनोगे, पर कब? सबसे लास्ट। तो क्या लगा, ऐसे कैसे, अब मैं तो अभी बनूंगा। तो उस टाइम पे उस जीव की अज्ञानता के कारण, कहना चाहिए कि वो बुद्धि सही नहीं होने के कारण, उन्होंने कितने अलग अलग अपने मत चला दिए और पता नहीं कितनी गतियों में घूमे हैं। वही जीव आगे चल के जब शेर की पर्याय में आया तो दो मुंडराज आए, उनको संबोधन किया तो सम्यक दर्शन हुआ, और बाद में चल के फिर जब छायक सम्यक दृष्टि हुए, फिर क्या कहते हैं, महावीर के भव में आए और फिर वहां से तीर्थंकर बने। रीजनिंग क्या है हुई यहाँ पे, क्या कंक्लूजन क्या निकला इसको जान के, कि वो भी हमारे जैसे यहाँ संसार में ही थे, उन्होंने भी बहुत दुख सहे हैं, परंतु सही मार्ग, सही ज्ञान, सही श्रद्धान, सही आचरण से उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्राप्त किया है। वो भी हम वैसा उनके जैसा बन सकते हैं, और वैसा ही मार्ग हम अपनाएंगे तो हम भी उनके जैसे सुखी हो सकते हैं। तो ये हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि वो हमारे मूल हैं, हमारे धर्म के मूल हैं, इसलिए रमोकार मंत्र को मूल मंत्र कहते हैं। आई बात समझ में सभी को? क्या आता है? किसी को कोई प्रश्न? हाँ पूछिए आंटी जी। मतलब ऐसे कहते हैं मरीचि ने घमंड किया था, गर्व किया था अपने ऊपर, इसलिए उनके इतने भाव बंधे, या कि फिर वो ये कि जीवात्मा में उन्होंने मैं इसी भाव में तीर्थंकर बनूंगा, ये मतलब थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत भाव किए, उसका कारण मेन मुख्य क्या है? देखिए, भव धारण करने का जो कारण है ना, वो यही है कि मैं कुछ कर सकता हूँ। आगे चर्चा आएगी, जीव अजीब का जब पार्ट आएगा ना, तब उसकी थोड़ी और डिटेल में बात करेंगे। अभी हिंट में बताता हूँ आपको मैं, है ना। तो एक सेकंड, एक चीज हाँ मैं बोलने वाला था, मैं भूल गया। आप सभी क्लास में आने के बाद है ना, अपना नाम जरूर अपने जूम पे रखें। किसी का नाम आ रहा है ओप्पो A12, अब इससे मैं किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाऊंगा, तो सब लोग अपना नाम अपडेट करके रखें क्लास में, जिससे कि मैं यहां से अगर मैं स्क्रीनशॉट लूं तो मेरे को इजी रहे, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे कि उनको भाव कैसे हाँ धारण। भैया, वो ओप्पो वाला ना वो बीना जैन है मेरठ से। वो एक्चुअली उन्हें अभी ऑपरेट करना नहीं आ रहा है, फर्स्ट डे है उनका, तो मैं नाम करवा दूंगी उनका फिर। ठीक पर है, वो मेरठ से बीना जैन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ। आप है ना एक बार है ना चैट पे लिख दीजिए, हम्म। मैं सेव कर लूंगा उसको, माँ हनी से करा दो चैट पे। है ना। तो हाँ, क्या बात कर रहे थे कि उनको भव क्यों धारण हुए। तो भव धारण करने का मेन रीजन यही है कि उनको मोह था कि वो मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं मोक्ष पहले कर सकता हूँ, पर कोई चीज जब ऑलरेडी भगवान ने कही, भगवान का सर्वज्ञ का श्रद्धान नहीं हुआ, कि सर्वज्ञ का श्रद्धान नहीं है उन्हें, कि भगवान ने कहा है तो वो 24 तीर्थंकर बनेंगे, तो उसका श्रद्धान नहीं हुआ। तो काफी सारी चीजें काम करी, अज्ञानता भी काम करा, श्रद्धान नहीं था वो भी काम करा, और जो द्वेष हुए, गुस्सा आया, क्रोध आया, मोह कह सके जो मान आया, वो भी काम करे। तो सारी चीजें काम करती हैं, है ना, अकेला रीजन नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो हमने मूल मंत्र के बारे में बात करी अभी, ठीक है ना। तो अब सॉरी, जो आखिरी नाम, जो प्रचलित नाम है, जिसको हम कहते हैं अपराजित मंत्र, है ना, अपराजित भाई मंत्र।
ठीक है भैया अगर एक लाइन में बोला जाए कि मूल मंत्र क्यों कहा जाता है तो उसका जवाब हम क्या देंगे? मूल मंत्र ऐसे कहा जाता है कि जो पंच परमेष्टि हैं वो एक धर्म के मूल स्तंभ हैं, उनको हमने नमस्कार किया है ना। जो धर्म के मूल हमें मतलब हमें धर्म के बारे में कौन बताने वाला है? धर्म से हम किसके माध्यम से हम धर्म को जानेंगे, या हमारे धर्म के प्रेरणा सूत्र कौन है? ये पंच परमेष्टि हमारे धर्म के प्रेरणा सूत्र है और वो वास्तव में मूल है। एक ऐसा भी है कि जो छायक सम्यक होता है, मतलब जो सम्यक दर्शन होता है वो हमें तीर्थंकर के पादमूल में ही होएगा। आपने कभी दिव्य ध्वनि सुनी होगी तो ही आपको सम्यक दर्शन होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। बिना दिव्य ध्वनि सुने आप सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते। आपको तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि, ये हो सकता है आपने सुनी, आपका निर्णय नहीं हुआ, पर किसी आगे किसी भव में जाके आपको याद आएगा, अरे मैं तो वहां गया था, मैंने दिव्य ध्वनि सुनी थी, मैंने अपना आत्मा का स्वरूप समझा था और मैं वहां पे असली काम जो रत्नत्रय है उसको मैंने काम नहीं किया, उसको अधूरा छोड़ दिया। तो वो चीज आपको वापस याद आती है जिसको हम जाति स्मरण ज्ञान भी कहते हैं, है ना। तो वो याद में आके फिर आपको सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो हमारे पंच परमेष्टि हैं ये हमारे धर्म के मूल है ना। कोई मुनिराज तो सम्यक दर्शन, एक क्वेश्चन था, सम्यक हाँ। दर्शन फिर हम ऐसे प्राप्त नहीं कर सकते, हमको वहां पर वो वाणी जहाँ खिलेगी वहां जाना ही पड़ेगा? मैं ये बोल रहा हूं कि हम आना पड़ेगा नहीं, ये नहीं बोल रहा हूं, आपको जाना है। हो सकता है पूर्व भाव में सुन के आप यहाँ पे आए हो, किसी भी भाव में सुनो। तो ये मत सोचिए कि मैं अभी काम नहीं करूंगा, काम कर लूंगा, ये नहीं, यहाँ पे ये मतलब नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं अभी समझूंगा तो मैं ये जो ज्ञान है, जो मेरा संस्कार है, धर्म का संस्कार है, मैं इसको आगे कैरी फॉरवर्ड अगर कर भी ले, मान लो अभी नहीं होता है, बट संस्कार अगर मेरे पास अभी अगर वर्तमान में रहेगा तो मैं काम कर सकता हूँ, वर्तमान में मैं काम कर सकता हूँ। और क्योंकि देखिए ये चीज हमें सबको पता है कि अभी मनुष्य भव में जो भी हमें एजुकेशन मिली है, ABCD, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ये सारी एजुकेशन इस भव में ही रह जाएगी। अगले भव में ये एजुकेशन नहीं जाने वाली, कैरी फॉरवर्ड नहीं होएगी। ये जो धर्म के संस्कार हैं ये ही आगे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो यदि आप यहाँ पे अपनी एनर्जी लगाएंगे तो बाई चांस अगर आपका अभी इस भाव में काम नहीं होता है तो आगे आपका काम हो सकता है। परंतु यही अगर हम यहाँ पे भी एनर्जी नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम अपना 100% हमारी एनर्जी नहीं लगाएंगे, अपनी मेहनत नहीं करेंगे, तो वो आगे काम नहीं बन पाएगा, है ना। तो हम अभी जो स्वरूप समझ रहे हैं उसमें हमें एनर्जी लगानी चाहिए, ठीक है ना। वापस आते हैं, हम समझ रहे थे अपराजित मंत्र का अर्थ, है ना। अपराजित का मतलब क्या होता है? अपराजित का अर्थ होता है कि राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो, टेंशन उत्पन्न नहीं हो, है ना, कोई भय उत्पन्न नहीं हो, कोई आपको प्रभावित नहीं कर सके किसी भी चीज से, कोई आपको अफेक्ट नहीं कर सके, है ना। आप में समता भाव रहे, आप सारी चीजों को एक साक्षी भाव में जानो। कोई आपको बुरा कह दे तो आपको कोई इफेक्ट ना हो, कोई आपको अच्छा कह दे तो आपका ऐसा सीना नहीं फूले, है ना। कोई बुरा कह दे तो आप रोने लगे, कोई अच्छा कह दे तो अरे हम कुछ हैं। मान लो आज के डेट में प्रधानमंत्री जी वहां वीडियो में आके कहें आपका नाम लेके कोई भी कि देखो ये शांतनु जैन नाम का लड़का है, ये इंडिया का सबसे बेस्ट पर्सन है, अब आप अपने अपने नाम पे लगा लेना,
बताओ कितने लोगों को दुख लगेगा, कितने लोगों को सुख लगेगा? बताइए, कितने जो लोग लोग लगेगा, कितने लोगों को सुख लगेगा? जो लोग जानते हैं उनको पर्सनली या किसे, तो वो फेथ कर देंगे, और जो नहीं जानते हैं उनको तो समझ ही नहीं आएगा कि हम क्यों फेथ करें। मोदी जी को तो सब कोई जानता है। अच्छा, मोदी जी ने बोला है इसलिए। है उनके ना? जो दुश्मन है ना, वो नहीं लगाएंगे, जो उनके मित्र हैं शुभचिंतक है वो लगा लेंगे। अरे नहीं समझा आंटी आप। भैया मैं जैसे कि अगर वो अच्छा बोलेंगे हमारे लिए तो अच्छा लगेगा, हाँ बट अगर वो बुरा हाँ बोलेंगे तो हमें मतलब बुरा फीलिंग आएगी। हाँ हाँ, क्या 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 सर? जैसे उन्होंने बोला कि किसी ने कोई भी बोला कि ये पर्टिकुलर सिटी है, मान लो दिल्ली है, कि दिल्ली के लोग खराब हैं, दिल्ली का कोई कॉलोनी है बिल्कुल खराब है, फिर कोरोना के रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, तो कैसे बुरा लगता है, यार यार मेरी कॉलोनी के बारे में कितना बुरा कह दिया, ये बगल वाले अंकल हैं वो मास्क नहीं लगाते, उनके कारण हम पूरी हमारी कॉलोनी बदनाम हो गई। कैसा लगता है? लगता है? या एग्जाम्पल तो और कुछ भी लगा लेना कि आप जा रहे हो, आपको बगल वाला टोक के चले, आप कैसे कर रहे हो, मास्क नहीं लगा रहे, ये नहीं लगा रहे, तो कैसे लगता है? बुरा लगता है। बुरा लगता है। बट यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि अपराजित अप्रभावी रहना वास्तव में बहुत सुखी होने का मार्ग है। कि कोई भी आपको कुछ भी कहे पर आप उससे अप्रभावी रहें, वो वास्तव में पुरुषार्थ है। और ऐसा पुरुषार्थ हमारे पंच परमेष्ठी करते हैं और वो वास्तव में सुखी हैं। अब कैसे सुखी हैं भैया? हमें सिद्धि भी करनी पड़ेगी। अब जैसे आपको, आप आई थिंक सबके, मैं समझता हूं कि सबके यहाँ पे फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ यूज होता होगा, ठीक है ना? तो जो यूज होता है, तो मान लीजिए सोशल मीडिया पे आपके अगेंस्ट में किसी ने कोई पोस्ट डाल दी या कुछ कह दिया, ये आदमी ऐसा है, बहुत क्या झूठा है वगैरह वगैरह, कुछ भी XYZ, और वहां पे खूब सारे लोग कमेंट करने लगे, हाँ मैंने भी देखा था, मेरे से 100 रुपए लेके चले गए, वापस दिए नहीं दिए, है ना? अब मैं अपने ऊपर लगाता हूँ, शांत साहब अपने अपने ऊपर लगाना। हाँ वो एक दिन मेरा मोबाइल लेके गए, वापस नहीं दिया, 10 दिन के बाद वापस दिया, कुछ भी, है ना? तो आपको ये चीज अफेक्ट करेगी कि नहीं? करेगी, बिल्कुल करेगी, क्योंकि अभी हम इतने तो कहना चाहिए कि अभी हमारा इतना निर्णय तो है नहीं कि हम मोक्ष मार्गी कहलाएं, है ना? अब ये चीज आप अनंत सिद्ध भगवान पे अप्लाई करिए। अनंत सिद्ध भगवान क्या क्या जान रहे हैं? 3 लोग 3 काल की वस्तुएं जान रहे हैं। 3 काल में उस किसी ने भी उनके बारे में क्या सुना है वो सब जान रहे हैं। 3 काल में उनके बारे में किसने क्या क्या अच्छा कहा है वो भी जान रहे हैं। और पूरी दुनिया की चीजों में किसने उनके पीठ पीछे चुगली करी है वो भी जान रहे हैं, किसने सामने आके प्रशंसा करी है वो भी जान रहे हैं। अब ये सारे चीजों को जानते हुए भी वो कैसे हैं? अनअफेक्टेड। वो अपने स्वयं में लीन है, उनको बाहर से कुछ नहीं लेना देना। अब लेना देना वैसा नहीं है कि वो डिप्रेशन में, ये नहीं, वो अनंत सुखी हैं, अनंत सुखी हैं। हमारे जो जो हम बोलते हैं ना इंद्रिय सुख, वो उसके सामने जिस इंद्रिय सुख तो कुछ भी नहीं है, वो अनंत सुखी हैं। और सेम जो मुनिराज है, मुनिराज भी, पता है मुनिराज के लिए कैसा कहा जाता है कि जो अनंत भगवान है ना, उन्हें जैसा सुख है वैसा ही सुख मुनिराज को होता है, बस क्वांटिटी डिफरेंट होती है। मुनिराज को
क्वांटिटी डिफरेंस होगी, कम क्वांटिटी होगी, पर क्वालिटी वही होती है जो अनंत भगवान जैसे सुख का अनुभव कर। क्या कहा कि मुनिराज को उसी सुख, उसी क्वालिटी का सुख मिलता है जैसे अनंत भगवान को होता है, पर क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, कम हो सकती है, कम ही होती है ना। तो हमारे मुनिराज भी अनअफेक्टेड रहते हैं। क्या क्या आता है? 22 परिचय सह करते हैं, है ना, 22 परिचय सह करते हैं। धूप में, सर्दी में, मच्छर काटेंगे, है ना, धूल मट्टी ये वो सब सह करते हैं, पर उनको कुछ अफेक्ट नहीं करता। कोई बुरा कह दे, है ना, कोई ऐसे बोलना नहीं चाहिए, कोई सड़क पे जा रहे हैं और कोई कह दे अरे ये क्या नंगा आदमी खड़ा है, हटाओ हटाओ इसको, गाली गलौज करे तो भी उससे कुछ नहीं कहते। और कोई राजा महाराजा आ जाए, हमारा प्रधानमंत्री अगर आज की डेट में कहे उसके पास आए और वहां पे सर झुकाए तो भी उनको कुछ नहीं होता, उनका सीला नहीं फूल जाता है। ये वास्तव में कि जीवन जीने की कला है। जो मुनिराज का जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो वास्तव में जीवन जीने की कला है। इसका कोई उदाहरण कह सकते हैं कि जो मुनिराज हैं वो किसी से इफेक्ट नहीं हो सकते? हमारे जो महापुरुष हैं उनसे ही हमें एग्जाम्पल मिलता है। आदिनाथ मुनिराज थे, 6 महीने तक आहार नहीं मिला, 6 महीने और कुछ दिन, 10 दिन ऐसे कुछ था, 6 महीने मोटा मोटा लेके चले, 6 महीने तक उन्हें आहार ही नहीं मिला। जा रहे हैं जंगल में तो ऐसे आकड़ी लगा के कि हम उनका संकेत के मेरे को आहार लेना है, ऐसा संकेत रहता है ना, पर वहां शावकों को पता ही नहीं है। कोई कुछ दे रहा है, कोई हीरे जवाहरात दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई अपनी पुत्री दे रहा है कि हम हमसे उनसे विवाह कर लो। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा, वो ऐसे ही आ जा रहे हैं। तो वापस आ रहे हैं तो कैसे? मुंह लटका हुआ ना, एकदम प्रसन्न चित्त, बिल्कुल भी शल्य नहीं है मुंह में, क्या है उनको आहार नहीं मिला तो एकदम मुंह उतरा के आ रहे हैं। हम अगर किसी की शादी में जाए और वहां खाना खत्म हो जाए तो ऐसे मुंह चढ़ता है कि जैसे हमारा पूरा ही रेस्पेक्ट ही चली गई। और यहाँ पे 6 महीने तक ऐसे हुआ तो भी बिल्कुल भी शल्य नहीं है, मतलब सुखी जीव है वो, 3 कषाय चौकड़ी की उनको सुख है अभी वहां पे वर्तमान। और एक और एग्जाम्पल, राम जी जब जंगल में थे तो सीता का वियोग हुआ, है ना, सीता का वियोग हुआ तो कैसे रो रो के ढूंढ रहे हैं, कैसा राग, पेड़ से पूछ रहे हैं, पत्ते से पूछ रहे हैं, फूल से पूछ रहे हैं कि हमारी सीता कहाँ है, मेरी सीता कहाँ है, बता दो सीता कहाँ है ना। एक ये तो क्या वहां पे राग था, वो प्रभावित हो रहे थे। और जब मुनिराज बने तो सीता का जीव प्रतीन्द्र था देवगति का, तो वो नीचे आया, उसको क्या भाव आया, रागवश क्या भाव आया कि ये मुनिराज हैं, अगर ये अभी मोक्ष चले जाएंगे तो ये सही नहीं है, तो इनको ना इनका ध्यान भंग करते हैं, जैसे कि ये देव बन जाएं और फिर साथ साथ में मोक्ष जाएं। ऐसा सीता का जीव जब प्रतीन्द्र बना तो उसने आके यहाँ पे चेष्टा करी, है ना, उपसर्ग क्रिया, स्त्री उपसर्ग किया, है ना, पर राम जी बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं। कह रहे सीता बोल रही साथ में चलेंगे, चलो अपन साथ साथ चलेंगे, जैसे शॉपिंग करने जा रहे हैं ना, उनको अपना हित करना है, उनको अपना हित करना है, तो वो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी विकल्प नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे समझना क्या है, मतलब इन दोनों अरन सिद्ध भगवान और मुनिराज का स्वरूप समझ के हमें क्या सीख मिल रही है, क्या सीख मिल रही है कि हम उन जो जैन धर्म के सिद्धांत है ना, उनका ज्ञान समझकर उनका श्रद्धान करेंगे, उनका पालन करेंगे तो हम भी अप्रभावी हो सकते हैं। हमें जो जगत में जो टेंशन होती है, हर छोटी छोटी चीज में हम किच किच करते हैं, अरे ये कैसा हो गया, अरे दूध उफन गया, अरे पानी फैल गया, अरे ये हो गया, है ना, दाल जल गई, रोटी जल गई, कपड़ा जल गया, कपड़ा फट गया, ये झिकझिक नहीं होगी उस चीज में। समझ में आ रहा है?
हमें कर्म फिलॉसफी, जैन धर्म में सिद्धांत में कर्म फिलॉसफी कहते हैं। जैन धर्म की जो कर्म फिलॉसफी है ये वर्ल्ड में अराउंड है, हर कोई इसको जानना चाहता है कि कर्म फिलॉसफी क्या है। जितनी डिटेल में जैनिज्म में है वो कहीं और नहीं है। कर्म फिलॉसफी से पता चलता है कि जो हमने अभी में जो उदय है ना वो किसी पूर्व कर्म का उदय है, और वर्तमान में हमारे जैसे भाव होंगे वैसे हमें भविष्य में हमें कर्म बनेंगे और वैसे उदय में आएंगे। इससे हमें अपने भावों के बारे में ज्ञान होता है कि हमें अपने भावों को किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए, हमें क्या क्या चीजें हमारे कहना चाहिए, हमारी संगति कैसी होनी चाहिए, हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये पता चलता है ना। और क्या कि जब हमें पता चला कि सारा जो हमारा उदय है बंद है, जो भी हमें सारी संयोग में जो भी चीजें मिल रही हैं वो हमारे कर्म हमारे भावों पे डिपेंड करता है, तो हम किसी देही दाढ़ी किसी धर्म किसी दूसरे धर्म में किसी मस्जिद में इधर में धागा बांध लो ये कर लो, ये सब सारी मूर्ता नहीं रहती। हमें 3 प्रकार की मूर्ता का नाश होता है, ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होता है। समझ में आती है बात? जो ऐसे मतलब इधर उधर के जो प्रपंच है कि नहीं इसको कुछ फायदा हो जाए, अरे उधर चल जाओ, वो उधर कुछ काम कर दो, इधर पे चंदा चढ़ा दो, ये सारी चीजें हमारे मन से चली जाती हैं। किससे, किसको जानने से? हमारे पंच परमेष्ठी के स्वरूप को जानने से। कि वो अगर उस पर, क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं कि हमारे ऐसे काम करने से हम सुखी हो जाएंगे, हमारे हमारे रोग दूर हो जाएंगे, हमारा जो जो विषम परिस्थितियां बनी है, जो हमारी हमको दुख दे रही हैं, जो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें दुख दे रही है ना, जो प्रतिकूल परिस्थिति बनी है उससे हमारा छुटकारा हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। तो पर वास्तव में जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने भी ऐसे काम करे हैं क्या? और कितने सुखी हुए हैं? एनालिसिस करें, मैचिंग करें तो हमें ये बात समझ एकदम क्लियर कट समझ में आती है कि ऐसा करने से कोई सुखी नहीं होता, है ना। और चलो पारलौकिक भी छोड़ दीजिए, हम धर्म भी छोड़ दें, अगर हम इनके जीवन को समझेंगे, हमारे जो महापुरुष के जो हमारे जीवन चरित्र हैं उनको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें उनके जीवन से हमारे जीवन में अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग होता है, स्वयं त्याग होता है। उनके जीवन के परिचय से हमारे जीवन में अन्याय नीति का अभाव होता है। हम न्याय से बात करेंगे, हम किसी से अन्याय नहीं करेंगे, हम नीति लगाएंगे, लॉजिक लगा के बात करेंगे, ऐसी हवा में बात नहीं करेंगे। हमारे में अभक्ष आदि का हमें त्याग होगा, हम जो हमारे सेवन करने योग्य हम उन्हीं चीज का सेवन करेंगे। अभी मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, नहीं तो इनकी बहुत डिटेल है, बहुत डिटेल कर सकते हैं हम, एक एक केस को लेके बात कर सकते हैं, है ना। कोई किसी आपके बेटे से बेटी से कुछ गलती हो गई, मार्क्स कम आ गए, किसी को कुछ झगड़ा हो गया, कुछ हो गया, तो हम अनीति नहीं करेंगे, तो कुछ लिए डंडा दे, क्या करा तुमने, ये क्यों करा ना। हम उसको भैया उसका आपका बेटा है, बच्चा, हो सकता है उसकी गलती ना हो, हम न्याय से करेंगे काम, हम उसका पक्ष समझेंगे, सामने वाले का पक्ष समझेंगे। इसकी गलती होगी तो इसको डांटेंगे, उसकी गलती होगी सामने वाले की, सामने वाले को भी डांटेंगे। इसको कहते हैं न्याय नीति, है ना। तो इन सब चीजों को जब हम समझते हैं, कर्म फिलॉसफी को समझते हैं, उनका जीवन चरित्र से अन्याय नीति अभक्ष का त्याग करते हैं, है ना, और मूर्ता हमें नहीं रहती, हमें सच्चे देवसाज गुरु का स्वरूप पता चलता है, तो हमें भी अप्रभावीपना हमारे अंदर भी प्रकट होता है। उनको समझकर उनका श्रद्धान करना और उन्हीं सिद्धांतों का पालन करना, उन्हीं का अनुसरण करना, तो उससे हमें टेंशन नहीं होती, कोई भय नहीं होता, किसी से हमारे फालतू के विकल्प नहीं होते, हम टेंशन फ्री रहते। इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, इसको कहते हैं पीस ऑफ माइंड। ये हम हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, ये फैक्ट है।
आपको कोई भी कुछ भी परिस्थिति आए, आप ऐसा करो, अरे सीता जी को जंगल में निकाल दिया, वो कैसे सोचती होंगी कि मेरे पति ने घर से निकाल दिया। तो सारथी से क्या उपदेश बोल रही हैं कि भैया आप सारथी आप जा रहे हो तो राम को कह के आना कि किसी लोकापवाद के कारण आपने अपनी पत्नी को छोड़ दिया, पर धर्म को कभी नहीं छोड़ना। ये शब्द निकल रहे हैं सीता जी के मुख से। मेरा त्याग कर दिया, मेरे को जंगल में छुड़वा दिया, मेरे को टेंशन नहीं है। वो तो अपने पंच परमेष्ठी का स्वरूप समझ के उनको नमस्कार करके वो टेंशन फ्री है, पर उन्हें टेंशन क्या हो रही है कि तुम धर्म का त्याग मत कर देना, राम धर्म का त्याग नहीं करना, है ना। तो हमें इन सब चीजों, अब ये जो णमोकार मंत्र है ना, हमने इसका एक बहुत एनालिसिस किया है इन 3-4 क्लासेस में, है ना। अभी काफी अच्छा डिस्कशन हुआ है, हमने जो इसके प्रचलित नाम है, इसका स्वरूप है, इसको हमें क्या क्या, हम इसको समझने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, है ना, ये हमने बहुत अच्छे से समझा है ना। तो अब यहां पे मैं नेक्स्ट क्लास के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए, है ना। एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं। क्वेश्चन क्या है कि जो णमोकार मंत्र है ना, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसका सब पार्ट आने वाला है, ऐसो पंच णमु यारो सप पाव पणसो मंगलाड़म च सव्यसम पड़मम हवै मंगल, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। पर इससे पहले मैं आपको एक ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ना चाह रहा हूं कि णमोकार मंत्रों को पढ़ने से हमें सुखी कैसे होते हैं, हमारा हमको दुख कैसे हमारा कम होगा। तो ये एक्टिविटी मैं आप सभी से चाहूंगा कि वो आज शाम तक रिटर्न में या ऑडियो में जैसा भी हो, आप उसको रेस्पॉन्स आप आज रात तक भेज दें कि णमोकार मंत्र से हमें क्या फायदा होता है, हम कैसे सुखी होते हैं, है ना, कि हमारे कर्मों का नाश कैसे होगा। आपको जो लगता है, ये अभी कुछ मार्क्स वार्क्स की हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप उस चीज को एक एक्टिविटी के रूप में लें, समझें आपके मन में क्या है। हम चाहते हैं आपके मन में क्या है कि णमोकार मंत्र से हमारा क्या फायदा होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ में आता है सभी को? हाँ भैया जी। जी भैया। क्वेश्चन समझ में आता है सभी को? तो तो इसको आपको 2 लाइन 5 लाइन जो भी है ना, उसको आप लिख के, या आपको ऑडियो भेजना है तो ऑडियो भेज के भी आप ग्रुप में डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना। और दूसरा ये कि जो वीडियो हमने आपको बनाने को बोला था, अगर किसी का मन भी है अगर, तो आप हमें भेज दीजिए, तो हम उसको ग्रुप में और भी शेयर करेंगे कि किन किन के कैसे कैसे वीडियो आए हैं, तो आपको एक पता चलेगा कि लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे होता है। भैया जी, हमने नमोकार मंत्र पे जो वीडियो बनाया है, तो ये मतलब जो आपने जो क्वेश्चन दिया है, नमोकार मंत्र से हम सुखी कैसे होते हैं और दुख कैसे कम होता है, तो उस वीडियो से ये प्रश्न भी मेरा सॉल्व हो जाएगा, और जो आपने पिछला होमवर्क दिया था वो भी हो जाएगा। नहीं, जैसा भी करना चाहे कोई इशू नहीं है, बट ये क्वेश्चन को अलग से ही आप आंसर दें, मेरा ये कहने का मतलब है। इसका मैं अलग से आंसर दूं? हाँ, इसका आप अलग से आंसर दो। ये एक कहना चाहिए एक फंडामेंटल आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, हमें वो जानना है। अच्छा, तो ये वर्ड्स में देना है आंसर कि? हाँ, आप लिख के भेज सकते हैं, ऑडियो भेज सकते हैं, इसका वीडियो की जरूरत नहीं है। और अपना नाम, सिटी या रोल नंबर जो हमने लिस्ट भेजी है उसके हिसाब से आप भेज दीजिए, जिससे कि लास्ट वीक का भी वीडियो हमने बना लिया है। हाँ, वो हाँ, जिन ने सबमिट करा है वो हमारे पास है ना, जिन सबमिट किया है वो हमारे पास है। बाकी हम उसको शेयर करेंगे आपको, है ना। कल हो सकता है स्टार्टिंग में ही आपको 1-2 वीडियो दिखाएंगे, ठीक है। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। आपको जानना है कि
विद्यापीठ वाली उस पे भेजना। हाँ उसके, हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। कि पर्सनली भेज दूं मैं आपको? नहीं आप ग्रुप पे आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। भैया ये वीडियो के बारे में बताइए, आज हमारा फर्स्ट डे है, मुझे पता नहीं है वीडियो किस बेस पे बनानी है। वो मैं आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? हाँ जी। हाँ तो आप उसका कुछ नहीं, आपको एक डमोकार मंत्र पे जो भी प्रचलित स्टोरी है जो हमने सुनी हुई है ना, तो आप उसका थोड़ा स्टडी करके आप अपने शब्दों में वो स्टोरी अब सुना सकते हैं। ये वीडियो बनाना था आपको। आप चाहे तो आप अपने घर के सदस्यों का भी हेल्प ले सकते हैं, है ना, जितना क्रिएटिव से क्रिएटिव चाहें तो वो बना के हमको भेज सकते हैं। ठीक है भैया जी। हाँ और किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, क्लास यहीं पे एंड करते हैं, है ना। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डो। बोलिए द्वाचांग में जिनवाणी माता की जय हो। अहिंसामय जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।